नमस्कार साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रोन ब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ब्रोन ब्रेनर का पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत यानी कि इकोलॉजिकल। ठीक है, इनके अनुसार बालक के वातावरण को 5 अलग अलग स्तरों के रूप में समझा जाता है। लघु मंडल, ठीक है, देखो लघु मंडल में क्या क्या है, देखो लघु मंडल एक तो एक क्या है बेटा, मध्य मंडल है, एक क्या है वायुमंडल है, एक क्या है बृहत मंडल है, एक क्या है घटक मंडल है। ठीक है ना। देखो लघु मंडल सामाजिक वातावरण में का सबसे आंतरिक तंत्र होता है ये। ठीक है बेटा, एक सिस्टम भी कहते हैं ना, इंग्लिश में नाम है इसका। इसमें बालक के निकटतम वातावरण में की गई अंतक्रिया सम्मिलित होती है, जिसे बालक का परिवार, विद्यालय, साथी आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लघु मंडल के अंदर बालक का परिवार आ जाएगा, विद्यालय, साथी आ जाएंगे, आदि इसमें ये आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो लघु मंडल के अंदर ये चीजें मतलब आएगी जो कि बालक को प्रभावित करेगी। ठीक है, इनसे वो अंतक्रिया करेगा। ठीक है, सामाजिक वातावरण का सबसे आंतरिक तंत्र ये होता है। ठीक है, ये लघु मंडल हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये मध्य मंडल में जाएगा। ठीक है, देखो मध्य मंडल लघु मंडल के विभिन्न कारकों का आपसी संबंध सम्मिलित किया गया जाता है। बालकों की पारिवारिक अनुभूतियां, विद्यालयी अनुभूतियों से संबंध। ठीक है, इसमें जो बालक, परिवार, विद्यालय, साथी इनमें लघु मंडल में आएंगे। अब उनकी अनुभूतियां किसमें जाएगी, ये मध्य मंडल में। समझे बेटा, है ना, मीजो मंडल है ना। आगे देखो वायुमंडल यानी कि 100। ठीक है, इनमें बालक प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है, परंतु उनके निकट संबंध की अनुभूतियां वायुमंडल से प्रभावित होती हैं। ठीक है, देखो इसमें वायुमंडल में क्या बेटा, इसमें बालक तो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन उनके निकट यानी कि माता पिता उसके प्रभावित होते हैं और उनके उनसे भी वो भी हो जाएंगे। जैसे कि देखो माता पिता के कार्यस्थल, जैसे कि तुलसी के पिताजी विकास जी दुकान चलाते हैं, तो ये भी उससे प्रभावित है, कभी भी दुकान में बैठती हैं। ठीक है, तो काम किसका है, वो माता पिता का, पर मजबूत है ना, संबंध इनका भी है उनसे। ठीक है, धार्मिक संस्थान भी हो गए, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र भी हो गए, है ना। तो वायुमंडल के अंदर ये चीजें आएगी बेटा, है ना। आगे देखो वृहद मंडल, है ना, सबसे बाहरी स्तर होता है ये मार्गो सिस्टम, है ना। सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं और सामाजिक आर्थिक स्तर आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। तो वृहद मंडल के अंदर सामाजिक समाज आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, अतः जिस संस्कृति में बच्चों का लालन पालन पोषण होता है, उस संस्कृति का प्रभाव वृहद मंडल में रखा जाता है। फिर देखो घटक मंडल, बालकों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं शामिल की जाती हैं, है ना। इस तंत्र में विशेषकर समय के साथ होने वाले परिवर्तन इसके अंदर प्रभाव में आएंगे। ठीक है, तो ये था ब्रोन ब्रेनर का अपने पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत। देखो इसमें पहले पहले क्या आएगा बेटा, लघु मंडल के अंदर परिवार, विद्यालय, फिर मध्य मंडल के अंदर उनकी अनुभूति आ जाएगी, है ना। फिर देखो वायुमंडल के अंदर जो माता कार्य करते हैं उससे वो संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, बालक का संबंध डायरेक्ट नहीं है, पर उनका है ना प्रत्येक संबंध नहीं है डायरेक्ट, मतलब कि उनके निकट वाले का संबंध है, इसलिए उसका संबंध होगा। ठीक है, वृहद मंडल के अंदर समाज आ जाएगा, समाज की प्रथाएं उनसे प्रभावित हो जाएगा बालक, है ना। घटक मंडल के अंदर ऐसी अवस्थाएं हो जाएगी, ये समय के साथ उसमें परिवर्तन होते रहेंगे घटक मंडल के अंदर। तो अंतिम कौन सा इसमें घटक मंडल है। ठीक है, तो ये ब्रोन ब्रेनर का था अपने कौन सा इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो अपन पढ़ते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।